पुण्य खत्म हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। यही धमकी दी थी ना गंगूबा को आचार्य जी ने कि पुण्य खत्म हो जाएगा। जो भी उनके साथ आचार्य थे और बाकी सब लोग थे कि इतना बड़ा पाप कर रहे हो तो पुण्य खत्म हो जाएगा। तो इस पे चर्चा करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि पाप और पुण्य की लड़ाई आज की नहीं है, कल की नहीं है, सदियों से चली आई है कि पाप और पुण्य का जो फैसला है वो कौन करेगा। बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमने देखा कि कैसे अहिल्या जो है भीड़ में से रेणु को और परीक्षित को लेकर चली जाती है और दरबार के ऊपर फैसला छोड़ जाती है। ये बात आचार्य जी को बहुत चुभ गई। जो अभी तक फैसले करते आए थे और अपने तरीके से धर्म की रक्षा करते आए थे, उनको ये बात पूरी तरह से दिल में चुभ गई कि अब मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मगर फैसला वही होगा जो होना चाहिए, जो हमें लगता है कि सही फैसला है। इसलिए उन्होंने गंगूबा को बुला लिया और बहुत सारी बातें सुना दी। ऐसा लग रहा था कि राजा तो ये आचार्य जी ही हैं, गंगूबा तो उनके सलाहकार भी नहीं, उनके दास दासियों में से कुछ एक हैं। वैसे ही खड़े थे हाथ जोड़ के कि हमसे गलती होगी, हम कैसे, मैं समझाऊंगा रानी को, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा ही बोल रहे थे। तो ये सोच के थोड़ा सा दोस्तों आश्चर्य होता है कि जब ये बात कोई बोलता है, आचार्य जी बोल रहे हैं या फिर कोई भी बोल रहा है कि पुण्य खत्म हो जाएंगे, मुझे तो यहीं पे मेरी सुई अटक जाती है कि कोई भी किसी के पाप का या किसी के पुण्य का होना या ना होना किसी दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है। वो कैसे पुण्य खत्म कर सकते हैं, कैसे ये धमकी दे सकते हैं। होलकर वाड़े ने, होलकर परिवार ने इतनी देर से प्रजा की रक्षा की है, प्रजा की जो है मदद की है, प्रजा की जो है सहायता की, जो भी है, जो भी उन्होंने किया है, भलाई की है। आज तक लहार होलकर के दरबार में कोई भी निराश होकर नहीं गया है। तो ये आज आचार्य जी ये बात बोल के क्यों डरा रहे हैं गंगूबा को कि पुण्य खत्म हो जाएगा। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी तक तो आपने तर्क सुने भी नहीं है। तो यहाँ पे ना सिर्फ आचार्य जी डरे हुए हैं कि ये बदलाव होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, प्रथा 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 का शोर मचा रहे हैं कि प्रथा बदल जाएगी, और जो भी संस्कारों की जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें जो है अब तक रूढ़िवादी उसमें आ चुकी हैं, उन्हीं विचारों पे चलते आ रहे हैं। एक सबक जो आचार्य जी के साथ साथ सबको समझना चाहिए कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। भगवान भी इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए खुद इंसान का रूप लेके आते हैं, हमें पता है, हम सब ने देखा है। और वो कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। भगवान राम जिन्होंने भिलनी के हाथ से बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी उनकी एग्जाम्पल देते हैं लोग, और ये लोग उसको पाप समझेंगे कि ये पाप है, मगर भगवान राम की कथा बड़ी शान से सुनाएंगे। तो सीखा क्या आपने वहां से? ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो अभी तो कुछ कम हुई है, मगर अभी भी हैं। लोग इन सब बातों के नाम से डरा के आम लोगों को कि आप ऐसा करोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आप पाप कर दोगे, कर करके पैसे ऐंठते हैं और अपना घर बनाते हैं। आप खुद बहुत कुछ कर जाते हैं मगर दूसरों को डरा देते हैं। तो ये जो पाप और पुण्य है ये हमारे साथ ही है, हमें ही करना है। हम जो एक इंडिविजुअल हैं, हम जो एक लाइफ है जिसको भगवान ने पैदा किया है इस संसार में, ताकि हम पाप और पुण्य का अंतर समझ सकें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ा पुण्य है इंसानियत की रक्षा करना, जो अहिल्याबाई होलकर कर रही है, और ये लोग खुद पाप कर रहे हैं उस पुण्य के बीच में अड़चन अड़का के। यही बात एंड में साबित होगी, इसीलिए इंसाफ मिलेगा, और ये इंसाफ बहुत ही दिलचस्प होगा और बहुत ही तालियां बजनी चाहिए जब ये इंसाफ होगा। मैं खुद वो वीडियो बनाऊंगी आपके सामने और खुशी खुशी बनाऊंगी जैसे मैंने पहले बनाई है। तो कठिन है डेफिनेटली, किसी की भी माइंडसेट को चेंज करना जो इतनी देर से चला आ रहा है वो कठिन है, मगर समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अभी भी अगर जो लोग डरते हैं कि हमारे जो काम है उसके लिए दूसरा कुछ सही कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपने काम खुद ही सही करने पड़ते हैं, खुद ही अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। तो यही है मेरा कहना दोस्तों, पुण्य या पाप इसका फैसला हमें अपने आप ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है।
ना ही कोई आपको आपके पाप धुला सकता है, वो आपको खुद ही धोने पड़ेंगे, खुद ही कम करने पड़ेंगे, अच्छे काम ज्यादा करके, इंसानियत का भला करके, ह्यूमन को ह्यूमन समझ के। क्या कहते हो आप? कुछ सहमत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.